नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 24 में। आज हम घन और घनमूल के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है घन और घनाभागार ठोस आकृतियाँ किस प्रकार की दिखाई देती हैं। जैसे वर्ग, आयत, द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है बस वर्ग और आयत में। जैसे ये वर्ग देख रहे हो, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है। जैसे ये क्षेत्रफल है, हम इसको निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना 2। तो आप देख रहे हो ये वर्ग सेंटीमीटर में होता है। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, इस वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिखा गया है ना। ये आयतन है, ये घन सेंटीमीटर में है। इसी प्रकार घन, घनाभ, त्रिमीय आकृतियाँ होती हैं और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं और हम घन आकृतियों का आयतन आज ज्ञात करेंगे। तो आओ हम भुजा से माप करके घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे और प्राप्त पूर्ण घन संख्याओं को भिन्न भिन्न रूप में दर्शाएंगे। और इस तालिका को जहाँ कुछ भी खाली दिखाई दे, रिक्त स्थान दिखे, उसे आपको पूरा करना है। तो पहले घन की भुजा का माप लेंगे, फिर घन का आयतन लिखेंगे। घन का आयतन किस तरह से होगा, जितना आया वो लिखेंगे। घन संख्या जो आई आयतन से वो लिखेंगे, उसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे, फिर विस्तारित रूप में भी लिखेंगे। यहाँ पर आप नोटिस करो बच्चों, ये मज़ेदार बात है कि ये त्रिमीय आकृति है ये घन की। इसके जो फलक है, इसके जो फेसेस है ना, ये इसमें 8 नज़र आते हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस जो है इसके 6 फलक, ये सारे द्विमीय होते हैं। आप देख रहे हो सभी में वर्ग है। कई सारे वर्ग को मिलाकर हमारी ये त्रिमीय आकृति तैयार होती है। कितने वर्ग मिला के? 6 वर्ग को मिला के। अब आप देखिए ये वर्ग घन की भुजा का माप दिया है कि अगर हम ऐसा घन लेते हैं जो 1 इकाई का है या 2 इकाई का है या 3 इकाई का है, ऐसे करके 10 इकाई तक लेंगे तो उसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में समान होती है घन में, तो 1 गुना 1 गुना 1 एक घन इकाई आएगा। इसी तरह 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 को गुना करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 घन इकाई। 3 3 3 3 को 3 बार गुना करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऐसे 4 गुना 4 गुना 4 64 घन इकाई, 125 घन इकाई। इनको सबको गुना करेंगे 216, इसको गुना करेंगे 343। ये यहाँ पर ये उत्तर दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। आप ये देख सकते हो 8 गुना 8 गुना 8, ये 512 आएगा। 9 को 3 बार गुना करके 729 और ये 1000। तो ये तुम्हारा आयतन आ गया जो इसका उत्तर है ना। 1 घन इकाई, 8 घन इकाई, 27, ये 64, 125, ये आपका सारा आयतन निकल आया। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई 1 8 27 24 125, ये सारी आपकी घन संख्याएं हैं। तो इसको हमने सारी घन संख्याएं लिख ली। 1 से 10 तक आपको याद रखना चाहिए कि 64 किसका घन होता है, 4 का। 125 किसका घन होता है, 5 का। 343 किसका घन होता है, 7 का। ये कुछ संख्याएं आपको याद कर लेनी चाहिए। तो हम घातांकीय रूप में जब इसको लिखते हैं तो घातांकीय रूप में 1 की पावर 3, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3। तो नंबर ऐसे लिख के और उसके ऊपर ऐसे टॉप में लगाना है, ठीक है। उसको ऐसे नहीं लिख देना, बस ऐसे साथ में यूँ नहीं, मतलब अच्छे से नज़र आए। कुछ ध्यान नहीं देते, वो 23 जैसा दिखने लगता है। तो अच्छे से उसके टॉप में ऐसे घन दिखाना है आपको, ठीक है। ये आपका जैसे हम वर्ग को लिखते हैं पावर 2 में, ऐसे हम घन को लिखेंगे पावर 3। घात 3 है सबकी। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों, किसका है, 216। तो तुम्हें पता है कि ये 6 का घन है। ऐसे इसको कंप्लीट कर दो। जो खाली जगह दिख रही है, टेबल बहुत आसान है। आप एक जगह से दूसरी जगह देखकर ही, अवलोकन करके ही आराम से आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा भी माइंड नहीं लगाना पड़ रहा। ये 1 को 3 बार गुना के, 1 घन का मतलब क्या, 1 गुना 1 गुना 1। 2 घन का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। 3 घन का मतलब 3 गुना 3 गुना 3। 4 को 3 बार, 5 को 3 बार, ये ठीक है। तो इसमें आपको ये वाली बात नहीं समझनी कि ये ऐसे बस 3 को 3 से किया गया है, या 4 की पावर 3 है तो 3 को 4 से गुना किया गया, ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है 4 को 3 बार गुना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये जो कुछ संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, 1 8 27 64 125, ये सारी संख्याएं, ये खास संख्याएं जिनको हम घन आयतन कहते हैं। और ये सारी पूर्ण घन संख्याएं, ये घन के जो आयतन प्राप्त हुए हैं ये सब पूर्ण घन संख्याएं हैं। जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है, एक संख्या को स्वयं से अपने आप से 3 बार गुना करो, 3 से गुना नहीं है, संख्या को 3 बार गुना है, तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर घन संख्याओं के घन प्राप्त करने, 11 का घन, इसका मतलब इसको हम कैसे हल करेंगे। 11 को 11 से आपने पिछली बार वर्ग संख्याओं में ही कर रखा था, ठीक है। अब इसको 11 से और गुना करिएगा और उत्तर निकालिए क्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 12 गुना 12 गुना 12, उत्तर निकालिए। ये सब आपको पूर्ण करना है, ठीक है।
उसके बाद अगला काम आपके पास ये है कि आपको ये लिखना है खाली स्थान में घन की आकृति बनानी है। तो घन की आकृति कैसे बन सकती है? वर्ग बनाया, ऐसे इसकी बराबर उसमें बढ़ाया और फिर इस तरह से ज्वाइन करके आप घन बना सकते हो। या सोचो एक वर्ग यहाँ बनाया, थोड़ी सी दूरी पे एक वर्ग ऐसे बना दो और फिर इसको मिला दो, तो एक आपकी घन जैसी आकृति बन गई है। ठीक है, ये आपका घन है। तो आज की वीडियो से सीखने की चीज़ क्या है बच्चों? आपको एक तो ये समझना है द्विमीय आकृति क्या होती हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, और उनके उत्तर किस में होते हैं? ऐसे होते हैं, वर्ग इकाई में। और जो आयतन वाली चीज़ें ये तुम्हारी हैं घन और घनाभ वाली त्रिमीय आकृति होती है, तो उनके उत्तर इस तरीके से दिए जाते हैं घन इकाई में। ठीक है, उसके बाद आपको ये नंबर्स याद करने 1, 8, 27, 64 ये किस किस के घन हैं, 10 तक आपको तैयार रहने चाहिए। तो ये आपकी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही आसान था। इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। आप लोग इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करें और कमेंट्स डालें। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।